अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ जी आपको आज का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आज का मौसम है तो आपको मौसम दिखाती हूँ। बस थोड़ी देर बाद मैं बाहर जाती हूँ तो ज़बरदस्त आज का मौसम हो गया है। आज ठंड कम है, सुबह के टाइम थी लेकिन अभी जी बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। आज सुबह नाश्ते में बच्चों के लिए देसी जो मक्खन है जी, देसी मक्खन से मैंने गोलिये बनाया था। हमारे ट्रेडिशनल मज़ेदार गोलिये यानी कि देसी डोसा कहें तो फिर शायद आपको समझ आए। तो गोलियाँ बनाया था, बहुत ही मज़े के बने थे लेकिन बच्चों की फरमाइश आई कि मम्मा हमने जी कल फिटी खानी है तो इसलिए अभी मैं आटा गूंद रही हूँ फिटी बनाने के लिए, हमारी गिलगित्ती फिटी बनाने के लिए। तो ये मैं आटा गूंद के थोड़ी देर कोई 1-आधा घंटा में रेस्ट पे रखूँगी, फिर उसके बाद मैं फिटी बनाऊँगी। तो इसलिए मैं आटा गूंद रही हूँ। आटा गूंदती हूँ तो फिर आपको जी आज का ज़बरदस्त जी मौसम दिखाती हूँ। फिटी के लिए आटा मैंने गूंद लिया और जी मैं आई हूँ जल्दी से बाहर। तो ये आप देख सकते हैं राकापोशी अल्हम्दुलिल्लाह चमक रही है और साथ में जी बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है। सर्दियाँ शुरू होते ही जी गर्मियों के लिए, धूप के लिए हम लोग तरसते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली है। सुबह भी मैं बाहर के काम काज में लगी हुई थी और आज मैंने अपनी जैकेट भी नहीं पहनी है, अपने गर्म कपड़े भी मैंने नहीं पहने हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज ज़बरदस्त वाला मौसम हो गया है। सुबह के टाइम तो अच्छी खासी ठंड थी लेकिन कोई 10 बजने के बाद ज़बरदस्त मौसम हो गया और ऐसे मौसम में बाहर निकल के घर के काम काज करने का भी अलग ही मज़ा है। मौसम ख़ज़ां शुरू होते ही जी हमारा काम सबसे पहले ये होता है कि हमने जी जितने भी पत्ते नीचे गिरते हैं दरख्तों से तो ये हमने साफ़ करना है। सुबह इस फुटपाथ से यहाँ से मैंने सारा साफ़ करके मैंने यहाँ पे नीचे डाला है और ये मैंने अभी कढ़ाई में डाल के जी सारे पत्ते यहाँ जितने भी हैं ये सारे पत्ते मैंने ले जाके गुशपुर में डालना है। राफ़ी तो ये देसी कढ़ाई में लेके आई हूँ और साथ में लेती हूँ जी दस्ताने। तो दस्ताने भी पहनते हैं फिर जी काम पे लग जाते हैं।
आहिल के पापा स्कूल गए हैं और जी स्कूल से आने से पहले मैंने अपने ये छोटे मोटे काम जल्दी से निपटाने हैं, क्योंकि आज ख़ास काम हमने ये करना है कि जो हमारे जापानी फल हैं बिल्कुल पक्के तैयार हो गए हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती भी हूँ। पत्तों का कलर और जापानी फल का जी कलर सेम हो गया है, तो ऑरेंज हो गए हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद, कोई 1-2 दिन बाद सारे पत्ते भी गिरने वाले हैं दरख्त से। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये मेरे, आप पीछे आपको नज़र आएंगे। तो जल्दी से अपने काम में निपटा रही हूँ। आहिल के पापा आते हैं तो फिर मिल के हमने जितने भी दरख्त पे जी फल हैं तो सारे हमने आज तोड़ने हैं, तो वो आपको इंशाल्लाह आगे व्लॉग में हम आज आपको दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 चोपे मैंने बनाए हैं, इसको हम चोपे बोलते हैं, ये बंडल तो पत्तों का। तो एक यहाँ पे मैंने बनाया है और दूसरा जी मैंने बनाया है यहाँ पे। अब ये कढ़ाई में ले जाऊंगी नीचे खुशबू। हर साल जी हमारा यही होता है कि ख़ज़ां के मौसम में जितने भी पत्ते नीचे गिरते हैं ये हमने पूरे बाग से, खेतों से, क्यारियों से साफ़ करके हमने स्टोर में डालना होता है। और जब भी हम इनको हम पत्तों को खियोर कहते हैं, तो जब भी हम खियोर साफ़ करते हैं बागात से तो हमें मिलते हैं जी अखरोट। तो मुझे यहाँ जी 2 अखरोट मिले हैं, परिंदे दरख्तों से अखरोट उठाते हैं और ले जाके जी इधर उधर जी छोड़ते हैं, और बाद में जब हम ये खियोर साफ़ करना शुरू करते हैं, जमा करना शुरू करते हैं, तो हमें जी बहुत सारे अखरोट भी मिलते हैं। खियोर यानी कि ये पत्ते उठाते वक्त हम इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि इसके अंदर कांटे या लकड़ियाँ, कागज़ वगैरह ना हो, क्योंकि जब जानवर खाएंगे तो फिर वो मुंह को लगेंगे। तो इसलिए पत्ते उठाते वक्त हम एक एक करके लकड़ियाँ, कागज़, कांटे हम उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इस नदी में यहाँ से जी पानी गुजरता है, शायद इसको नदी ही कहते हैं, तो इस नदी में जितने भी पत्ते थे ये मैंने सारा जी यहाँ से साफ़ किया। तो मज़ीद ऊपर आपको दरख्त पे जी पत्ते नज़र आएंगे, तो जितने पत्ते नीचे गिरते हैं सूख के, वो सारे हम जल्दी उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद फिर हमारी तरफ जी बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और बारिशें होती हैं तो फिर ये पत्ते ख़राब हो जाते हैं।
तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी से जितने भी पत्ते नीचे एक दो गिर जाते हैं वो हम थोड़े थोड़े करके उठाते जाएं। यानी पूरा ये महीना हमने जी पत्ते उठाते हुए जी पूरा हमारा महीना गुजरने वाला है। कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स बहनें भाई मुझे कमेंट करते हैं कि अर्जुमन आप बेचारी गाय को सूखे घास सूखे पत्ते आप खिलाते हैं। तो ये हमारी मजबूरी है कि हम गाय को ये ड्राई पत्ते ड्राई घास हम देते हैं। तो अभी बस कुछ दिन बाद हमारी तरफ जी बर्फ़बारी होना शुरू होगी, ठंड पीक पे आएगा और यहाँ पे जी कोई क्यारी वगैरह हमारी तरफ नहीं होती है सर्दियों में। तो अभी जितनी भी हैं बस ये धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगेंगी। और मेरी जो क्यारियाँ हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने शलजम की, बैंगन की और जी ये मिर्चों की जो मैंने क्यारी बनाई है, तो मिर्चों के पत्ते, बैंगन के पत्ते, शलजम के पत्तों का जी कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लगा है, यानी कि ठंड बढ़ने लगी है। सर्दी होने की वजह से हमारी तरफ जी सब्ज़ घास नहीं होती है, तो ये हमारी मजबूरी होती है कि हम ये ड्राई घास अपने जी माल मवेशी को खिलाएं। तो हमारे पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा होता है कि जी हम सर्दियों में अपने जी माल मवेशी को ये ड्राई पत्ते घास या जी बाहर से बोसा ला के देते हैं। और ये आपको नज़र आएंगे जी अखरोट के पत्ते, और अखरोट के पत्तों का ये आपको मैं कलर चेक कराती हूँ। ये देखें जी धीरे धीरे इनका रंग भी बदल रहा है। तो कढ़ाई में यहाँ पे रखती हूँ और ये जी आपको नज़र आएंगे यहाँ पे भी थोड़े बहुत पत्ते हैं, तो ये भी मैंने साफ़ करके स्टोर में डालना है। और अभी आपको दिखाती हूँ जी जापानी फल जिसको हम कहते हैं जी हरमित, और इसका कलर आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। और अंदर जी पत्तों के बीच में जी फल हमें नज़र नहीं आते हैं, पास आते हैं तो फिर जाके जी हमें नज़र आते हैं, क्योंकि पत्तों का रंग और जी जापानी फल का रंग बिल्कुल सेम हो गया है। और जापानी फल के जी पत्ते भी बस गिरने ही वाले हैं, कुछ ही दिन में जी सारे पत्ते गिर जाएंगे। थोड़ा सा ही मैं इसको जी हिलाती हूँ तो ऊपर से एक एक पत्ते नीचे गिरना शुरू होते हैं। और बस मैं आहिल के जी ये देखें पत्ते में थोड़ा सा भी हाथ में टच करती हूँ तो जी पत्ते नीचे गिरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आहिल के पापा का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ये देखें, तो आहिल के पापा आते हैं तो फिर हम जी जितने भी फल हैं सारे हम उतारेंगे, और काफ़ी ऊंचाई पे भी हैं, तो इसलिए मुझे आहिल के पापा का इंतज़ार करना पड़ रहा है ताकि जी मेरी हेल्प हो जाए थोड़ी सी। और बस मैं ऊपर चलती हूँ और बच्चों को जी खाना देने तक इंशाल्लाह आहिल के पापा भी पहुँच जाएंगे। तो जी बच्चों को मैंने खाना दिया, आहिल के जी पापा भी स्कूल से पहुंच गए, और ये शक लेके मैं दोबारा नीचे क्यारियों की तरफ निकली हूँ। और अंदर से दूसरी टोकरी भी जिसको हम खरेटी कहते हैं, वो अंदर से जाके जी मैं खरेटी भी लेके आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे।
तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में अर्जुमन जा रही हैं जी कुछ साजो सामान लाने के लिए, क्योंकि अभी हम नीचे जाएंगे ये इसके पास जो अमलूक हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, और इसको हमने उतारना है ऊपर से। तो वैसे जैपनीज़ फ्रूट के नाम से मशहूर है, क्योंकि ये कहते हैं कि जापान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अब हम नीचे से सीढ़ी लेके आएंगे और इस पर जितने भी अमलूक हैं वो हमने उतारना है। अर्जुमन ने आपको बताया होगा कि हमारे यहाँ घर पे अमलूक के 2 दरख्त हैं जो मैंने खुद अपने हाथों से लगाए हैं। तो इस साल एक पे बिल्कुल फल नहीं आए थे, शायद ये इसकी ग्रोथ थोड़ी हुई है। सिर्फ इस साल एक पे फल आए हैं जो अभी हम उतारेंगे। और जिस पे फल हैं वो ये वाला है, और दूसरा नीचे आपको बिल्कुल वीरान नज़र आ रहा होगा। ये देखें, इसके पत्ते भी जड़ चुके हैं और गाय और बछड़ी ने कब के खा भी लिया है। तो आप देख सकते हैं अर्जुमंद और हारिस लगे हैं जी, जो नीचे हैं। तो अभी इनको मैंने दिया है टास्क, जो बगैर सीढ़ी के जिन तक हाथ पहुंचता है, हारिस दोनों उतार रहे हैं। 9, 10, 11. आरिस के लिए ये काफ़ी जी वज़नी हो रहा है, उठाओ मामा कह रहा है। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के, अभी मज़े के नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे मेरी बहनों को भाइयों को पता होगा कि ये अभी काफ़ी सख्त हैं। तो कुछ दिन हम जी स्टोर में रखेंगे तो फिर ये इतने जूसी और मज़े के होते हैं, और इंशाल्लाह तब ये जब ये पक के तैयार होंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। Vedete, riversare tu bini kas. तो आप देख सकते हैं जी, जो नीचे की तरफ से जितने भी थे तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। अर्जुमन की रेंज से भी आउट हो गए थे, तो मैं लग चुका हूँ क्योंकि मैं अर्जुमन से ऊंचा हूँ। तो अब ये रेंज भी आउट होगा तो फिर सीढ़ी में लाऊंगा, नीचे से सीढ़ी ला के फिर ऊपर से उतारूंगा। Jack Raniu. Jack tu kecuali hari. Ada terus bisa terasa. Haru, main sat last talk start visi. Saya hal last stage. अच्छा, Papa हो ना, काका से हटे हुन टकरा, काका ट्रेक दे, हो द्वारा बाका चुए। तो अभी मैं सीढ़ी के ज़रिए ऊपर चढ़ता हूँ
और ऊपर जो दूर हैं ये फिर उतारूंगा। तो इनके पत्तों पे आप कलर देख सकते हैं और आसानी से ये टूट के गिर रहे हैं और बहुत खूबसूरत इन पे कलर आया है, ये देखें जी। और इतने नाजुक हो चुके हैं सर्दियों की वजह से, ख़ज़ां के मौसम की वजह से। आप देखें मैं हाथ से हल्का यूं करता हूँ तो ये गिर जाते हैं। जैसे तो पत्ते जितने नाजुक हैं उसके बिल्कुल अपोजिट ये इसके फल इतने सख्त हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैं इनसे अलग कर रहा हूँ इनको। टहनियों पे इतनी सख्ती से चिपके हुए हैं कि तोड़ने के लिए ठीक ठाक पावर लगानी पड़ती है, ताकत अपनी लगानी पड़ती है। ओहो, बहुत ही ज़्यादा एहतियात से हमें जी हरमी तोड़ना होता है। तो गलती से आहिल के पापा से जी ये छोटी सी टहनी टूट गई है, तो थोड़ा एहतियात से करें आहिल के पापा। तो इनसे मैं अलग करती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कम लग रहे थे हरमित, लेकिन ये एक शक भर के हमने जी हरमित आहिल के पापा ने तोड़ा है। और अब ये जो खरेटी है, खरेटी में भी शायद जी भर के हमारे जी हरमित होंगे। उससे ज़्यादा होंगे, ज़्यादा हैं तो ज़्यादा होते हैं तो फिर मैं अंदर से जी दूसरी भी लेके आती हूँ। ये बुट कितने ही कवे खेरे आ रही सुआ शाबाश। ये भी कवेट भी चुप थे, कवेट भी आवा आवा दोनों टोकरियों में हरमित जी भर गए हैं, तो अंदर से मैं दूसरी टोकरी भी लेके आती हूँ। आहिल भी अपनी पढ़ाई कर रहा था तो अपने पापा की नीचे हेल्प करने लगा है, और अंदर से दूसरी टोकरी भी जल्दी से मैं लेके आती हूँ। आहिल ये था पापा हेल्प थे। यहाँ ऊपर एक छोटी सी टहनी है, तो इस पे इसका फल देखकर मैं हैरान हो गया हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, इधर छोटी सी टहनी है, इसके ऊपर कितने फल हैं, मैं हैरान हो गया हूँ। देखें अभी मैं नीचे उतार के काउंट करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटी सी टहनी। आप देखें जी कितने सारे फल हैं। तो एक साइड से मैंने क्लियर किया, अब इस साइड पे बाकी रहते हैं जो ऊंचाई पे हैं, तो इंशाल्लाह ये भी उतारूंगा अभी।
हारिस। Nu tomato bitu. टमाटो शेप ही होंगे Yani ektim. Ana yaptım. वो पकूंगा ठीक है जाए खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये हम लोग की काश्त का काम उठाने का काम कंप्लीट हो गया। कुछ ऊपर पक के तैयार थे तो मैं और आरिज ने एक मिल के खाया। अर्जुमन ने दो छोटे छोटे इस तरह के खाए। ये बहुत ही ज्यादा छोटा सा है और बिल्कुल ये देखे ना पक के तैयार हो गया है। तो ये मैं खाती हूँ, आपने खाया है आरिज? खाना देखें जी, बिल्कुल जूसी और बहुत ही मजे का है। ये दो जी हरमित का आप ये शेप देख सकते हैं, बाकी के सारे गोल मटोल हैं और ये टमाटर की तरह जी इनका शेप आया है। ये चेक करें आप। यहाँ ऊपर जी हमें देख के गाय भी ऊपर क्यारियों की तरफ आई है और ये हिस्सा तो गाय को पता है, हर साल जब भी हम हरमित तोड़ते हैं तो गाय का हिस्सा भी होता है। तो ये परिंदों ने खाया है और ये अभी मैं खिलाऊंगी जी हमारी गाय को बोश। तो हमारे साथ जो हमसाए हैं उनका जी ये हरमित का दरख्त नहीं है, उनके जी हरमित नहीं है, तो ये हिस्सा जाएगा जी हमसायों की तरफ। और बाकी आगे अम्मी अबू के जी इस साल हरमित के दरख्त ने फल नहीं लिया है तो कुछ हिस्सा आगे हम जी अबू और अम्मी की तरफ भी भेजेंगे और ये अभी लेके जाएगा जी आहिल हमारे जी हमसायों की तरफ जिनके घर पे जी हरमित का दरख्त नहीं है। आहिल अनु ना हरी चाची दे देवा शो अल्हम्दुलिल्लाह जी इस साल बहुत ही ज़्यादा हमारे जी हरमित हुए हैं, तैयार हुए हैं। पिछले साल 2 टोकरी हमारे जी हरमित हुए थे और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जी 3 टोकरी में भर के हुए थे। तो जैसा कि आपको पहले भी हमने दिखाया था कि हमारे इस हरमित के दरख्त ने पहले पिछली दफ़ा कम लिया था लेकिन इस साल बहुत ही ज़्यादा फल लिया है और नीचे वाले हरमित ने इस बार बिल्कुल एक भी फल नहीं लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी जी हमें ये फल इस साल मिला है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अभी जी ले जाती हूँ इन्हें अंदर और अभी तो ले जाके सारी टोकरियाँ अंदर स्टोर में मैं रखूँगी। शाम हो रही है और मुझे गाय का दूध भी दोना है। बाकी भी जी काम लाजमी काम है मैं वो करती हूँ और बाकी इनको हम कैसे संभाल के रखते हैं वो आपको इंशाल्लाह आगे व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। और व्लॉग भी आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सेका हुए टिफिन
आज आकी पलम शुआ तुटे Sure. Aan fathe. ये हरान है। तो यहाँ नीचे क्यारी में कुछ टमाटर पड़े थे, तो वहाँ से आरिस 2 टमाटर उठा के लेके आया है और कह रहा है कि मैंने क्या सुनाना है, टमाटर बड़े मजेदार। टमाटर की पोयम सुनानी है। तो आरिस की टमाटर की पोयम सुनते हैं। आहा टमाटर बद मजेदार, वाह टमाटर बद मजेदार। एक अनाना इसका चुनटे न खाया, बिल्ली को भी मगर आया। वाह टमाटर बद मजेदार, एक अनाना इसका चुनटे न खाया, बिल्ली को भी मगर आया। वाह टमाटर बद मजेदार, एक अनाना इसका हाथी न खाया, बिल्ली को भी मगर आया। टमाटर बद मजेदार। आप देखें जी, अभी आरिज के जो पोयम टमाटर की वो हो गई है। तो आहिल अभी यहाँ पे है। आहिल क्या सुनाना चाह रहा है? मैं तिलावत सुनाना चाहता हूँ। तिलावत करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, ठीक है ना? First I'll put this tomato right here. ओके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم.